99% लोगों ने इस कहानी को नहीं सुना होगा। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि कर्मों का फल बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, इस जीवन में कौन क्या करता है, कैसे करता है, यह हम सब पर निर्भर करता है। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक पहाड़ पर एक कुटिया थी और उस कुटिया में एक गुरु और एक शिष्य रहा करते थे। और उस गुरु को बहुत सी सिद्धियां प्राप्त थी और उनकी सिद्धियां हर जगह प्रसिद्ध थी। वह वहाँ के लोगों में इतनी ज्यादा प्रचलित थी कि लोग उनकी शक्तियों से भली भांति परिचित थे। गुरु जब ध्यान में बैठते थे तो कई कई दिनों तक ध्यान में बैठे रहते थे, और जब वह ध्यान में बैठते थे तब कुछ भी खाते पीते नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात यह थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य को देखने में सक्षम थे। एक बार ऐसे ही वे ध्यान में लीन थे तो एकाएक देखते हैं कि अगले 8 दिन बाद उनके शिष्य की मृत्यु तय है, और यह भविष्य देखकर वह अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है और वह सारी बातें सोचकर घबरा जाते हैं और वह सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन में केवल 8 ही दिन शेष है। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम अगले 8 दिन के लिए अपने परिवार के पास उनके गांव में मिलने के लिए चले जाओ। यह बातें सुनकर उनका शिष्य बहुत ही खुश हो जाता है और वह अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी, सच में मुझे बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की याद आ रही थी। मैं भी सोच रहा था परिवार वालों के पास जाकर मिल लेता हूँ। और वह अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है, लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता कि गुरु की आंखों में आंसू आए हुए थे। वह चलते चलते पहाड़ी से जैसे ही नीचे एक समुद्र के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का घर, और उस घर में बहुत सारी चींटियां बाहर की तरफ आ रही थी और बहुत सारी चींटियां घर के अंदर की तरफ जा रही थी। चींटियां आपस में टकरा कर अपनी दिशा खो देती थी और इसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती। यह देखकर शिष्य को बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन वह एकाएक देखता है कि समुद्र की तेज लहरें उफान खा रही थी और शिष्य समझ जाता है कि कुछ ही पल के अंदर यह सारा पानी चींटियों के घर में घुसकर उनका घर तोड़ देगा और इसकी वजह से बहुत सारी चींटियों की जान चली जाएगी। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले वस्त्र को खोल देता है और उसके अंदर रेत भरकर एक चादर की दीवार उस चींटियों के घर के ऊपर बना देता है। 4 दीवारी इस तरह से बनाता है समुद्र से आने वाला पानी उनके घर तक ना पहुंचे। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए एक तरह की नाली भी बना देता है, जिसकी वजह से वह समुद्र की तरफ से आने वाला पानी उस नाली में बहकर दोबारा समुद्र में जा सके। इस समझदारी की वजह से बहुत सारी चींटियों की जान बचा लेता है और आने वाली एक नाव में बैठकर घर की ओर समुद्र पार करके निकल जाता है और वह अपने परिवार के साथ चला जाता है और उसको पता भी नहीं चलता कि कैसे समय गुजर गया। वह अपना सामान बांध कर सोचता है कि अगले ही दिन वह अपने गुरु के पास चला जाएगा और अगले ही दिन सुबह सुबह वह अपने गुरु के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ शिष्य के गुरु कुटिया में बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। उनको लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए हैं, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका हो। वह गुरु उसके दुख में होते हैं कि एकाएक वह देखते हैं कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की ओर आ रहा है। वह जब ढंग से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यह तो उनका शिष्य ही है जो इनकी ओर चला आ रहा है। वह दौड़कर एकाएक शिष्य को गले लगा लेते हैं और जब शिष्य का हालचाल पूछते हैं और शिष्य को देखकर चौंक जाते हैं। गुरु को समझ नहीं आता कि कैसे देखा हुआ भविष्य गलत हो गया।
वह अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया। शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए वे सारे पलों के बारे में बता देता है, लेकिन उनके गुरु को ऐसा कुछ भी इन 8 दिनों में खास नहीं लगा। फिर शिष्य कहता है कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जब मैं इस पहाड़ी से नीचे की ओर समुद्र की ओर गया था तब मैंने ऐसे ही कई चींटियों की जान बचाई थी। उसके बाद गुरु समझ जाते हैं कि उसके कर्मों की वजह से यह शिष्य बच पाया था और गुरु एकाएक कहते हैं कि कर्म जरूर लौट कर आते हैं। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में ऐसा कर्म करो कि कभी लौट कर भी आए तो आपका भला ही करें। हमारे कर्म हमेशा लौट कर जरूर वापस आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, किसी का भी बुरा ना सोचें और ना ही किसी का बुरा करें, सबका भला सोचें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कर्मों का फल कहानी आपको पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को और समझने को मिला होगा। ऐसी ही कहानी आपको सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक अपना अच्छा कमेंट करके आप हमको मोटिवेट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।